वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्वतन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैतोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मात्रवस्तशिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतभिः शुश्रूषिततत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ते परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अहमेवाशमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परं पश्चादमते तस्य युवशिष्येत स्वस्म्यहम् हृत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वाशो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचैष्यनु प्रविष्ठान्य अन्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज त्रयोदशी है, द्वादशी गौण हो गया, तो त्रयोदशी में पारण कल एकादशी का और भीष्म पंचक कंटिन्यू। अब आगे भागवतम के 10वें स्कंद के 65वें अध्याय से शुरू करते हैं। श्री सुकवाच बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथमासितः सुहृदि दिक्षुरुत्कण्ठः प्रययौ नन्दगोकुलम् परिष्वक्तश्चिरोत्कण्ठैः गोपगोपीभिरेव च रामो अभिवाद्य पितरावासिः
अभिरभिनन्दितः। चिरं न पाहि दाशार्हं सानुजो जगदेश्वरः इत्यारोप्याङ्कमालिङ्ग्य नेत्रैः चतुर्जलैः। गोपवृन्दाश्च विविध यविष्ठैः विवन्दितः यथा वयो यथा संख्यं यथा सम्बन्धमात्मनः समुपेत्याथ गोपालान् हास्यहस्तग्राहिभिः विश्रान्तं सुखम् आसीनं पप्रच्छुः परिपागताः। पृष्ठाश्च नामयं स्वेष्टु प्रेम गदगदया गिरा कृष्णे कमलपत्राक्षे सन्न्यस्ताखिलराधसः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो बलराम जी के मन में नंद बाबा और जितने भी ब्रज के अपने सगे संबंधी थे, स्वजन थे, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हुई। वे रथ पर सवार होकर के द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। ब्रजवासी भी चाहते ही थे कि कब कृष्ण बलराम आए। बलराम को अपने बीच में देख करके सबको बड़ा आनंद हुआ है। बलराम जी ने नंद बाबा से मिले हैं, प्रणाम किया है, सब कुछ सबको उचित तरीके से अभिनंदन किया है। बलराम जी को कहा है कि हे बलराम जी, चिरम न पाहि दाशारः सानुजो जगदीश्वरः। तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया है और अपने प्रेमाश्रियों से उन्हें भिगा दिया। बलराम जी को उसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों को बलराम जी ने नमस्कार किया है। सबको अपने अपने आयु के हिसाब से मेलजोल किया। बहुत सारे ग्वाल बाल से हाथ मिलाए, मीठी मीठी बातें की, सबको खूब हंसा हंसा हंस हंस कर गले लगाया। बलराम जी की थकावट दूर हुई है यात्रा से। और जब आराम से बलराम जी बैठे हैं, तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों
ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग ऐश्वर्य मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल क्षेम पूछा, प्रेम से गदगद वाणी से सबने कहा, हे बलराम जी, वसुदेव जी हमारे, वसुदेव जी आदि मतलब वसुदेव जी के साथ और भी जो द्वारका में हैं हमारे सब भाई बंधु ठीक ठाक तो हैं। आप लोग स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, शादी ब्याह सबकी हो गई है, क्या आप और कृष्ण कभी हम लोगों की याद भी करते हैं? बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने सगे संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला, जीत लिया। अत्यंत सुरक्षित किले में आप लोग निवास करते हैं। भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गईं। गोपियों ने भी मुस्कुराते हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नागरियों के प्राण बल्लभ श्री कृष्ण अब ठीक ठाक तो है ना? क्या उन्हें कभी अपने भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वो अपने माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे, आएंगे? हैं? कश्चित स्मृति वा बंधु पितरम मातरम च सह, कश्चित क्या कभी, आप जानते हैं, मातरम पितरम भ्रातृन पतिन पुत्रान सस्रपि, बोले कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत कठिन है। अपने भाई बंधुओं को छोड़ना बड़ा कठिन है। फिर भी हमने कृष्ण के लिए, उनके लिए माँ बाप भाई बंधु पति पुत्र और बहन बेटियों को भी छोड़ दिया। गोपियां दोबारा से याद दिला रही है, मातरम पितरम भ्रातृन पतिन पुत्रान ससुरपि, अरे मैंने माता पिता भाई बंधु पति पुत्र और ससुर तक कुछ त्याग दिया, सबको त्याग दिया। किनके लिए? कृष्ण के लिए। वे बात की बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काट कर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। बलराम जी को कह रहे हैं, हम लोगों को बिल्कुल ही छोड़ दिया। बलराम जी हम चाहती तो उनको रोक सकती थी, रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती। गोपियों ने कहा, बलराम जी हम तो गांव की ग्वार ग्वालिनें ठहरी, उनकी बातों में आ गईं, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती है, भला वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगी? उन्होंने तो उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे, है? शहर की नारियों को नहीं छका पाते होंगे, हम तो गांव की ग्वालिन है, सीधी सादी, उनकी बातों में आ गए। भला वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसेगी? दूसरी गोपी कहती, अरे नहीं सखी, कृष्ण की बातें बनाने में तो, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही हैं, ऐसे रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नगर नारियां भी प्रेम प्रेम के आवेश से व्याकुल हो जाती होंगी, वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को निछावर कर देती होंगी। तीसरी गोपियां कहती हैं, अरे गोपियों, बलराम जी सामने बैठे, बलराम जी के साथ में गोपियां आपस में बोलने लगी, अरे गोपियों, हम लोग को इन बातों से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो दूसरी बात करो, यदि उस निष्ठुर का
समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी तरह, भले ही दुख से क्यों न हो, पर हमारा भी समय कट जाएगा। यहां निष्ठुर किसको कहा है? कृष्ण को कहा है कि उस निष्ठुर कृष्ण का जब हमारे बिना समय बीत रहा है तो हमारा भी समय भले कष्ट से बीते लेकिन बीत ही जाएगा। है विप्रलंभ भाव है। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन, अनूठी चाल, प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगे। सारी स्मृति जो है स्मृति पटल पे आ गई और कृष्ण के सभी लीलाओं को स्मरण, मधुर स्मृति को पा करके सब तन्मय होकर रोने लगे। बलराम जी तो देखो समझाने बुझाने में तो बड़े निपुण थे ही। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुना सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी। गोपियों को बलराम जी जब आए थे तो टोटल 2 महीना रुके थे ब्रज में। वसंत का महीना था, चैत्र वैशाख। चैत्र वैशाख जो है वसंत का महीना होता है, वहीं पे रुके बलराम जी। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते और भगवान, और खैर है कौन, राम ही है। तो बलराम जी ने भी, मौसम कैसा था? वसंत की ऋतु थी। वसंत, चंद्रमा की चांदनी छिटकर छिटक कर जमुना जी के तट पर, जमुना जी के तट पे जो उपवन है उसमें भगवान बलराम गोपियों के साथ घूमते थे। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेजा था। वह वृक्ष के खोड़र से बाहर निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। वारुणी देवी, बलराम जी के पास जब खुशबू आया, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी महक से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए। उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी। वे सब खूब मस्ती से वन में घूम रहे थे। बलराम जी जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को बुलाया। यमुना जी ने ध्यान नहीं दिया, बलराम जी की बातों को हल्के में लिया। बलराम जी कहे, यमुना जी इधर आओ, हम लोग जल क्रीड़ा करेंगे। आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, नहीं आई यमुना जी। बलराम जी को क्रोध आया है और उन्होंने अपने हल के नोक से उन्हें खींचा। कहा, पापिनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहां नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छा का, मतलब तुम अपने मनमानी करती है, इसका फल चखाता हूं। अभी अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े किए देता हूं। यमुना जी को जब डांटा फटकारा बलराम जी, तो यमुना जी बड़ी चकित भयभीत होकर के बलराम जी को चरणों में गिर पड़ी, प्रार्थना करने लगी। अरे महाराज बलराम जी, लोकाभिराम बलराम जी, मैं आपकी पराक्रम तो भूल ही गई थी। मैं जान गई कि आपके अंश मात्र, आप अंश मात्र शेष जी हैं, इस जगत को धारण करते हैं।
ऐश्वर्यशाली हैं, वास्तविक रूप को न जान सकने के कारण मुझसे यह भूल हुई है, अपराध बन गया है। मैं आपके शरण में हूँ, भूल चूक माफ कीजिए, क्षमा कीजिए प्लीज। यमुना जी ने प्रार्थना किया है तो यमुना जी की प्रार्थना को स्वीकार करके बलराम जी ने क्षमा कर दिया। और जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे, जल विहार करके यमुना जी से बाहर निकले, तब लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण सोने का सुंदर हार दिया है। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंग राग लगाकर सुंदर भूषणों से विभूषित होकर इस प्रकार अच्छे लग रहे हैं, मानो कि सुंदर क्या है, इंद्र श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो ऐसा। यमुना जी अभी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती है मानो अनंत शक्ति भगवान बलराम जी का यश गान कर रही हो। बलराम जी का चित्त ब्रजवासी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। 2 महीना की रात्रि और दिन ऐसे बीत गए जिस प्रकार बलराम जी हैं ब्रज में विहार करते करते। तो बलराम जी ने आकर के गोपियों को थोड़ा अपने एसोसिएशन से और भगवान कृष्ण के संवाद से गोपियों को बड़ा आनंदित किया है। जब नंद बाबा के ब्रज में बलराम जी आ गए थे तो पीछे क्या हुआ, द्वारका में क्या हुआ। द्वारका में एक झूठ मूठ का अज्ञानी राजा था, अपने को श्री कृष्ण बताने लगा कि मैं ही वासुदेव हूं। उसका नाम था मूर्ख पंडरक। खासकर पंडरक को मूर्ख लोग भड़का दिया करते थे, अरे आप ही भगवान वासुदेव हैं, आप ही जगत की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए हैं, है कि नहीं। अब मूर्ख लोगों ने उसको बहका दिया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। उसको लगने लगा कि मैं ही भगवान हूं, सच में मैं ही भगवान हूं। जैसे बच्चे आपस में खेलते नहीं है, खेल खेल में अपने को राजा मान लेते हैं और राजा की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, वैसे ही पौंड्रक ने भगवान के रहस्य लीला को नहीं जान करके अपने को भगवान कृष्ण समझा और भगवान कृष्ण ओरिजिनल कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के द्वारका नगरी में जाकर के संदेश भिजवाया, दूत को भेजा, संदेश भिजवाया। द्वारका नगरी में पौंड्रक का दूत आया, उसने संदेश पढ़ के सुनाया। संदेश में लिखा था, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई नहीं है। सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ को अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब तुम छोड़ दो अपने नाम को। तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार नहीं हो तो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मूर्ख पंडक ने भगवान कृष्ण को ही नोटिस दे दिया दूत के हाथ से। पौंड्रक की यह संदेश सुन करके महाराज उग्रसेन के जितने भी सभासद थे ठाके लाके जोर जोर से हंसने लगे। जब उन लोग की हंसी समाप्त हुई तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने कहा दूत से, तुम जाकर अपने राजा से कह दो, अरे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा। ये जो चक्र चिन्ह है ये सब तो मैं तुझ पे छोड़ूंगा और केवल तुझ पर ही। और तेरे जितने भी मूर्ख साथी हैं जिसके बहकावे में तू इस प्रकार से बकबक कर रहा है, तब तू अपना मुंह छिपाकर
औंधे मुंह गिरकर चील, गिद्ध, बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से घिरकर सो जाएगा, अर्थात मर जाएगा। और तू मेरा शरण दाता नहीं, उन कुत्तों की शरण दाता हो जो तेरा मांस चित चित कर खा जाएंगे। भगवान ने कहा, जाओ दूत को वापस अपने राजा को सुना दो ये हमारी मैसेज। दूत वापस लाया है संदेश। वापस ला करके पौंड्रक को बताया है कि ऐसे ऐसे बात हुई है। उधर पौंड्रक ने भी लड़ाई के लिए आ गया। भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दिए। भगवान ने भी काशी पर चढ़ाई कर दिया। अब जब पौंड्रक को लगा कि भाई कृष्ण ने हमारे नगरी पर आक्रमण कर दिया है, तो पौंड्रक ने भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ बाहर नगर से निकला। पौंड्रक का एक मित्र था काशीराज, वो भी उसको सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के निकला पीछे पीछे। अब भगवान कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी शंख, चक्र, तलवार, गदा, धनुष, वत्स चिन्ह धारण कर रखा था। डुप्लीकेट कृष्ण पौंड्रक ने सारे चीजों को धारण कर रखा था जो भगवान कृष्ण के पास था। उसके भी वक्षस्थल पर एक बनावटी कौस्तुभ मणि की माला लटक रही थी। वह रेशमी वस्त्र पहन रखा था और उसके भी रथ पे वही ध्वजा थे जो भगवान कृष्ण के रथ के ऊपर थे। भगवान कृष्ण के रथ के ऊपर किसका ध्वजा होता है? गरुड़ का। उसके सिर पर बहुत अमूल्य मुकुट भी था। भगवान की तरह कानों में मकराकृत कुंडल कुंडल जगमगा रहा था। सारा का सारा भेष बनावटी था, जैसे मानो कोई एक्टर स्टेज पे एक्टिंग करने के लिए आया हो। भगवान ने जब पुंडरीक को देखा तो पहले तो खिलखिला के हंस पड़े। खूब हंसे भगवान। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल, गदा, मुदगर, शक्ति, रिष्टि, प्रास, तोमर, तलवार, भुसुंडी, पट्टी, बाण सब अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने आयुधों से सबको तहस नहस कर दिया। भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे, ऊंट सब के सब धराशायी हुए। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, पौंड्रक किस क्या कहा? अरे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा यह संदेश भिजवाया था कि मेरे चिन्ह, अस्त्र शस्त्र आदि छोड़ दो। ठीक है, इसलिए अब मैं उन अस्त्र शस्त्र को तुम पे ही छोड़ रहा हूं। तुमने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, इसलिए मूर्ख। अब मैं तुझसे उस नामों को भी छुड़ा कर रहूंगा। रही तेरे शरण में आने की बात, तो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूंगा तो तेरी शरण ग्रहण करूंगा। भगवान ने पौंड्रक को तिरस्कार किया है और एक बाण लगाया और पौंड्रक का रथ तोड़ फोड़ डाला। चक्र से पौंड्रक का सिर उतार के ले आए हैं। भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का भी सर काट दिया। और सर को काटा ही नहीं, सर को उड़ा के काशी पूरी में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इस प्रकार अपने साथ डाह रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा
काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका वापस लौट आए हैं। सिद्धगण सब भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। पौंड्रक भगवान के रूप का चाहे वह किसी भाव से हो सदा चिंतन करता था। पौंड्रक हमेशा ये कहता था मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। तो पाखंड करता था लेकिन वो सदा कृष्ण का चिंतन करता था। हमेशा वो देखता था कृष्ण के हाथ कैसे हैं, कृष्ण के पांव कैसे हैं, कृष्ण के बाल कैसे हैं, कृष्ण के होठ कैसे हैं, कृष्ण के मुकुट कैसा है, कृष्ण का चक्र कैसा है, तो कृष्ण का तो जैसे भगवान के ही सभी चीजों का वो ध्यान करता था और वैसा ही भेष बनाए रहता था। समझे? भगवान ने पौंड्रक को सारूप्य गति प्रदान किया, सारूप्य मोक्ष प्रदान किया। भगवान की बार बार और भगवान की बनावटी भेष धारण किए रहता था, इसलिए स्मरण करने और बनावटी वेश धारण करने की वजह से भगवान ने उसको सारूप्य को प्राप्त की, सारूप्य मोक्ष प्रदान किया। देख लो, भगवान को जेन केन प्रकारेण से याद किया जाए, स्मरण किया जाए, वह सब अच्छा ही है। इधर काशी के राजमहल के दरवाजे पर कुंडल मुंडित मुंड गिरा लोगों को बड़ा संदेह होने लगा, यह क्या है, किसका सर है। जब पता चला कि ये सर तो काशी नरेश का है, तब काशी नरेश के सारी रानियां, राजकुमार, राज परिवार, नागरिक रो रो करके विलाप करने लगे, हा नाथ, हा नाथ, हाय हाय, हमारा तो नाश सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का एक पुत्र था, उसका नाम था सुदक्षिण। सुदक्षिण ने क्या किया, अपने पिता काशी नरेश का अंत्येष्टि करके भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए सोचा। अपने पितृघाती को मारने का विचार किया। पितृघाती कौन है? भगवान है। बोला कि मैं अपने घाती को मार करके ही पिता के ऋण से मुक्त होऊंगा। सुदक्षिण ने ऐसा किया, निश्चय किया। वह कुल पुरोहित और अपने आचार्यों के साथ बड़े एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा। आराधना काशी नगरी में रह करके भगवान शंकर की तपस्या आराधना किया। भगवान शंकर प्रसन्न भी हुए। भगवान शंकर ने वर कहा कि वर मांगो। सुदक्षिण ने वर मांगा कि देखिए, मेरे पितृघाती जिसने मेरे पिता को मारा है उसके वध का उपाय बताइए। भगवान शंकर ने कहा, अरे तुम ब्राह्म पापों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभिविचार विधि से आराधना करो। शंकर जी ने बता भी दिया कि ब्रह्मपो के साथ मिलकर के, ब्रह्मपो क्या ब्राह्मणों होना चाहिए, गलती प्रिंट हो गया। तो कुछ उपाय बताया और कहा कि देखो, जब वह अग्नि प्रथम गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मण के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। जो ब्राह्मण भक्त नहीं है उसके ऊपर प्रयोग करो। भगवान शंकर से ऐसा आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए मारन पुनश्चरण करने लगा। मंत्रों के साथ, हरे कृष्ण, मंत्रों के साथ पुनश्चरण करना शुरू किया है। कुंड से अत्यंत भीषण एक मूर्तिमान राक्षस पैदा हुआ। जानते हो उस राक्षस का नाम क्या था? बड़ा भयंकर था, उग्र दाढ़ी, टेढ़ी भ्रिकुटी,
मुख से मतलब चेहरा देखो तो क्रूरता ही टपक रहा है, जीभ मुंह के दोनों कोनों को चाट रहा था, शरीर नंग धरंग, हाथ में त्रिशूल लोहे बार बार घुमाता हुआ, उसमें से आग लपट निकल रही थी। तार के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे बड़े वेग से धरती को कपाता हुआ, ज्वालाओं के दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा। बात बात में द्वारका पहुंच भी गया। उसके साथ और एक भूत थे, एक्चुअली वो शिवगण था। उस सविचार की आग को बिल्कुल पास आई देख द्वारकावासी डर गए, जैसे जंगल में आग लगने पे हिरन डर जाती है। भयभीत हो गए सबके सब। सब दौड़ के फिर से द्वारकावासी ने भी क्या किया, पुनः दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास गए हैं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया है, अक्षय सभायाम क्रीडंतम भगवंतम भयातुराः त्राहि त्राहि त्रिलोकेश भन्वे प्रदशतपुरम श्रुत्वा तत्जन कैवल्यम दृष्ट्वा स्वानाम च साधवसम शरण्यः संप्रहस्याय मां भयस्तत्य वितारम। भगवान ने कहा डरो मत। द्वारकावासी ने कहा कि हे तीनों लोगों के एकमात्र स्वामी, द्वारका नगरी इस समय आग से भस्म होना चाहती है, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवा इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। भगवान ने देखा कि उनके स्वजन लोग, रिलेटिव्स लोग भयभीत हो गए और पुकार रहे हैं, तो भगवान ने मुस्कुराते हंसते हुए कहा, मां विभे, समझे, मां भैष्टित्य, डरो मत। वितास में मैं रक्षा करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने सबको, और भगवान ने कह दिया, सब निश्चिंत हो गए, भगवान की बात है। अब भगवान सबके बाहर भीतर तो जानने वाले हैं, जान गए कि कौन है क्या है। तो ये काशी का जो काशी नरेश का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका, अभी अभी बताया ना, काशी नरेश का पुत्र था ना वो, क्या नाम था उसका। चलो, काशी नरेश के पुत्र का नाम याद रखकर क्या करोगे। तो उसने जो भगवान शिव के आशीर्वाद से जो बताया था, मार्गदर्शन दिया था, सुदक्षिण उसका नाम था, सुदक्षिण। तो सुदक्षिण ने जो अभिष्ट मंत्र का पुनश्चरण किया भगवान को मारने के लिए, उससे कृत्या नाम की राक्षस उत्पन्न हुआ था, कृत्या। और जानते हो कृत्या की एक खूबी होती है कि यदि वो अपने टारगेट को नहीं मारेगा तो अपने सोर्स को ही नाश कर देता है, ऐसा कृत्या का खूबी है। कृत्या को पैदा करने वाले यदि किसी को ऊपर छोड़े, अगर कृत्या उसको नाश नहीं करेगी तो छोड़ने वालों को ही नाश कर देती है। पहले भी बहुत बार हुआ है कृत्या। हम्म। प्रहलाद महाराज नहीं क्या, पर हाँ, प्रहलाद महाराज के समय में भी कृत्या को आवाहन किया था ना संड अमर्क ने, और उल्टा कृत्या ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को तो मार नहीं सका और राक्षस, तो फिर उल्टा षंडमर्क को ही जान से मार डाला। फिर प्रहलाद जी ने षंडमर्क को अपने भक्ति के प्रभाव से जीवित किया, है ना। तो इस प्रकार से उस कृत्या, उसको कहते हैं माहेश्वरी कृत्या, उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया। भगवान का तो सुदर्शन चक्र कैसा है, कोटि कोटि समप्रभा, सूर्य कोटि समप्रभा है, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है, जो प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्यमान, जाज्वल्यमान, नहीं,
उसके तेज से आकाश दिशाएं अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र शस्त्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट फूट गया, तेज उसका नाश हो गया, शक्ति खत्म हो गई। कृत्या लौट के वापस आया, और वापस आया तो क्या हुआ? आचार्यों के साथ सुदक्षिण को ही जलाकर भस्म कर दिया। बताया ना, ये कृत्या का लक्षण ऐसे ही है। कृत्या जिसको टारगेट को नहीं अगर हिट करती है तो सोर्स को ही नाश कर देती है। उस वापस आकर के काशी नरेश काशी में आकर के उस सुदक्षिण और उसके जितने पंडित लोग थे, आचार्य लोग थे जो उनके मदद कर रहे थे, उसको ही जला के भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका नाश हुआ। देखो, भक्त में और असुर में, दुष्ट में यही अंतर होता है। अगर इसके पिता को मार दिया तो अगर यह अच्छा व्यक्ति होता तो भगवान का शरण ग्रहण करता नहीं। जो भक्त होता है ना, वो किसी भी अनहोनी को अपने कर्म का ही फल समझता है, भगवान की इच्छा समझता है। काशी नरेश को भगवान ने मारा तो उसके बेटे सुदक्षिण को समझना चाहिए कि चलो ठीक है, ये सब अपने अपने कर्मों का फल है, जो हो गया से हो गया, अभी भी भगवान कृष्ण का ही शरण ग्रहण कर लो, है कि नहीं। लेकिन जो असुर होते हैं ना, वो बदले की भावना होती है। एक बात ध्यान रखना, असुरों में बदले की भावना होती है। यदि किसी ने हमारा नुकसान किया और मैं भी उसका नुकसान करना चाहता हूं, ऐसी भावना आए तो समझिए कि हम असुरी भाव में हैं, आसुरी भाव है। चाहे कोई कितना भी नुकसान कर दे, हमें बदला लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये भक्त भाव है, दैवी भाव है। भगवान की इच्छा पे जो रहता है वो सब समझता है भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान के इच्छा से हो रहा है, भगवान के सैंक्शन से हो रहा है। जैसे हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा तो हिरण्यकशिपु कैसे भगवान से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ये सब असुरों के लक्षण है। उसी में एक और भगवान के भक्त थे, भगवान ने उसके पिता को मारा और बाद में उसने भगवान की भक्ति स्वीकार की, चरण सेवा स्वीकार किया। अंगद, अंगद के पिता को भगवान ने मारा। कौन थे अंगद के पिता? बलि। बलि ने मारा, बलि को मारा भगवान ने। लेकिन फिर भी बलि ने क्या किया? भगवान से बदला नहीं लेने की कोशिश की कि मेरे पिता का घाती है राम, तो चलो मैं उसको मारूंगा, नहीं। उल्टा उन्होंने भगवान राम के शरण ग्रहण किया, भक्ति करी, भगवान की सेवा में लग गए। तो ये सुदक्षिण देखो स्वयं जल के भस्म हो गया, है कि नहीं। ऐसे कई एग्जाम्पल है और उसको ही नाश नहीं किया। कृत्या के पीछे पीछे कौन पहुंच गए? सुदर्शन पहुंच गए। कृत्या तो वापस आई, कृत्या ने सबको नाश कर दिया, लेकिन कृत्या के पीछे पीछे भगवान ने सुदर्शन चक्र भी तो भेज दिया था। तो कृत्या ने तो आचार्य और सुदक्षिण को जला के भस्म कर दिया, लेकिन जब सुदर्शन चक्र आए पीछे से तो काशी नगरी को ही जला दिया। बड़े बड़े अट्टारी, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारें, खजाने, हाथी घोड़े, रथ और अन्नों से संपन्न गोदाम जो भरे थे, हा हा, सुदर्शन चक्र ने सारी काशी नगरी को जला के भस्म कर दिया। और
बचा खुचा सुदर्शन भगवान ने भस्म करके भगवान कृष्ण के पास लौट आए। समझे? भगवान के इस प्रकार इस चरित्र को जो एकाग्रता से सुनता या सुनाता है वह सारे पापों से छूट जाता है। ऐसा 43 श्लोक में कहा है, समाहितो वा शृणुयात सर्व पापै प्रमुच्यते। या एतत् श्रावयेन मर्त्य उत्तम श्लोक विक्रमम। उत्तम श्लोक विक्रमम। उत्तम श्लोक कौन है? भगवान कृष्ण है। और विक्रमम, भगवान की इस प्रकार की पराक्रमता को जो सुनता है, समाहितो वा शृणुयात, सुनाता है या सुनता है, सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सभी पापों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने लीला किया है। अगला उद्धार का जो समय आया है वह है द्विविध उद्धार है। 67 चैप्टर में द्विविध उद्धार हुआ है। एक एक करके भगवान सबको उद्धार कर रहे हैं। पता नहीं हमें कब उद्धार करेंगे, है? द्विविध उद्धार कर रहे हैं भगवान। चलो द्विविध के बाद अपना भी उद्धार हो जाए। नहीं, भगवान राक्षस को ही जो मारते हैं तो उद्धार ही करते हैं, है? तो हम जैसे राक्षस को ही मार के उद्धार कर सकते हैं, भगवान नहीं कर सकते हैं, है? राजोवाच भूयो हम सुतुमिच्छामि रामस्य अद्भुतकर्मणा अनन्तस्य प्रमेयस्य यदन्त कृतवान् प्रभु। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, सुनने की इच्छा किया है। बोले कि भगवान बलराम जी तो सर्वशक्तिमान हैं और बलराम जी तो सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं, इसलिए बलराम जी को क्या कहते हैं? अनंत शेष। उनका स्वरूप गुण लीला मन बुद्धि और वाणी के विषय है ही नहीं। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। मैं बलराम जी के बारे में जो सुनना चाहता हूं, बलराम जी ने कुछ अद्भुत कर्म किए हैं, जो कुछ भी मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, नरकस्य सखा कश्चित द्विधो नाम बानरः सुग्रीव सचिव सो अथ भ्राता मंदस्य वीर्यवान। देखो परीक्षित जी, एक बानर था, उसका नाम था द्विध। जानते हो किसका फ्रेंड था? वो फ्रेंड था भौमासुर का, सुग्रीव का मंत्री और महेंद्र का शक्तिशाली भाई था द्विविध। जब उसके कानों में पड़ा, जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है, तब वह अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए, बताओ, उसका मित्र है भौमासुर, भौमासुर के मार डाला तो भाई हमारे मित्र को मारा तो हम उसके मारने वालों को मारेंगे, तभी हम मित्रता के ऋण से उऋण हो सकते हैं। बताओ, ये असुर का स्वभाव है। देखो, अरे यहाँ बाप को मार दिया फिर भी भगवान का सेवा कर रहा है, अंगद जी, और तेरे मित्र को मार दिया तो भगवान से हम, अरे उल्टा तो भगवान ने भवासुर को मारा तो वो तो वो तो ऐसे ही उसका कल्याण हो गया। लेकिन क्या है कि अब अपना भी कल्याण करना चाहता है ना द्विविध। ऐसी भाव लेकर के वो उसने क्या किया, भगवान से बदला लेने के लिए बड़े बड़े नगर गांव खान अहीरों की बस्ती में आग लगा ली, जलाने लग गया। पहाड़ को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगा, चकनाचूर करने लगा प्रांत के प्रांत। और जानते हो ये द्विविद ने जो आतंक मचाया, वो सबसे ज्यादा कहां मचाया? अनर्त देश में। अनर्त देश किसको कहते हैं बोलो?
आज की डेट में अनर्थ देश काठियावाड़ को कहते हैं। काठियावाड़ जो गुजरात में है ना, काठियावाड़ी, काठियावाड़ी लंच डिनर बहुत फेमस है, लोग जाते हैं काठियावाड़ी डिनर करने के लिए, काठियावाड़ी। तो काठियावाड़ जो है वो जगह, उसको अनर्थ देश कहते हैं। वहां खासकर उसने जो है बहुत आतंक मचा दिया, क्योंकि उसी काठियावाड़ में ही तो है अपना द्वारका। द्वारका काठियावाड़ में ही आता है। जैसे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग विशेष समुदाय के लोग रहने की जो प्रचलन है, जैसे एक इसको कहेंगे मारवाड़, इसको कहेंगे पता नहीं कौन से वाड़, वो काठियावाड़ है ना, विजयवाड़ है, ऐसे करके ये वार्ड होते थे। मतलब सेपरेटेड ग्रुप ऑफ सोसाइटी, जिनका रहन सहन भोजन वोजन सब अलग रहता था। जैसे मारवाड़ी, मारवाड़ का जो खाना पीना है, सोच बुद्धि विचार है, काठियावाड़ से अलग रहेगा, है विजयवाड़ से अलग रहेगा, है ना। उत्कलवाड़ अलग होता था, उत्तरवाड़ अलग होते थे, मध्यवाड़ अलग होता था, ये अलग अलग देश। तो अनार्त देश काठियावाड़ कहलाया। द्विविध था तो बानर लेकिन बानरों में भी बड़े बड़े विशाल बानर हुए हैं 10,000 हाथियों का बल था उसके पास, द्विविद के पास। एक ये द्विविद बानर है जो भगवान से वैर कर रहा है, और दूसरे एक हनुमान जी हैं जो भगवान के महान भक्त हैं। उनके भी बल का कोई अतुलित बल धामम। हनुमान जी को क्या कहते हैं? अतुलित बल धामम। ये 10,000 हाथियों का बल रखता था द्विविद। द्विविद जब समुद्र में खड़ा हो जाता तो समुद्र का जल इतना उछल जाता था कि समुद्र के आसपास के नगर शहर डूबने लग जाते थे। ऐसा मान लो कि अगर खाड़ी देशों के आसपास के समुद्र में यदि ये खड़ा हो जाए तो आसपास के सारे खाड़ी देश डूब जाए, ऐसा इतना भयंकर था ये दुष्ट। और ये दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम को, उसकी सुंदर जो वन उपवन वनस्पति लता सबको तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता था। साधुओं के अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता था। ये बानर ऐसा था पागल, स्त्री पुरुषों को ले जाके पहाड़ के घाटी और गुफाओं में डाल के बंद कर देता था। बड़ा आतंक मचाया था, कुलीन स्त्रियों को दूषित कर देता था। एक बार वो रैवत पर्वत पर पहुंच गया। रैवत पर्वत पे देखा बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान हैं, और बलराम जी के सुंदर स्वरूप को देख करके उसको चिढ़ हो गया। वे मधु का पान करके मधुर गीत गा रहे थे, उनके नेत्र आनंद उन्माद से बिहल हो रहे थे, मानो कोई मदमत गजराज हो, हाथी हो, शरीर ऐसा शोभायमान। बानर को दिख बर्दाश्त नहीं हुआ। कौन से? द्विविद को। वो शिखाओं पर चढ़ जाता, उसको झकझोर देता, और कभी स्त्रियों के सामने आके किलकारी कर मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से चंचल और हास प्रयास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उन बानर की ठिठाई देकर हंसने लगी। अब वह बानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। बानरों
कभी अपना गुदा दिखाता, कभी भौं मटकाता, कभी गरज तरज कर मुंह बनाता, घुमाता। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। बलराम जी ने क्या किया, एक पत्थर उठा के फेंका। लेकिन बंदर के ऊपर पत्थर फेंकने से बंदर तो को लगता नहीं, ये पक्की बात है। बंदर को पत्थर मार ही नहीं सकते आप, लगेगा ही नहीं। बेशक आपका नुकसान हो जाएगा, लेकिन बंदर का नुकसान नहीं होता। बलराम जी ने पत्थर उठा के फेंका, लेकिन बंदर बच गया। द्विविद उल्टा झपट के बलराम जी की ही अवहेलना करने लगा। इसने वहां के स्त्रियों के वस्त्र फाड़ डाले। बलराम जी को और क्रोधित कर दिया। बलराम जी को नीचा दिखाने लगा, घोर तिरस्कार किया। द्विविद तो वैसे बलवान था ही, अपने एक हाथ से ही एक शाल का पेड़ उठा लिया, बड़े जोर से बलराम जी के सिर पर दे मारा। बलराम जी खड़े रहे, हिले भी नहीं, और बिना हिले डोले अपने दोनों हाथ से उस वृक्ष को, जो उनके सर पे गिरते गिरते पकड़ लिया और वापस उसी के ऊपर फेंक दिया। अंत में एक मूसल, बलराम जी का एक मूसल है, उसका नाम है सुनंद, उस मूसल से प्रहार किया। द्विविद के सर पे जाके लगा, उसका मस्तक फट गया, खून की धाराएं बहने लगी। द्विविद के सिर फट जाने के बाद भी द्विविद को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर से वो कुपित होकर के, क्रोधित होकर के दूसरा एक पेड़ उठाया, पेड़ उखाड़ करके जानबूझकर है बलराम जी के ऊपर ऐसा तेज गति से फेंका। बलराम जी भी कोई कम शक्तिशाली थोड़ी ना भाई। 10,000 हाथियों का बल यदि तुम रखते हो, तो बलराम जी पता नहीं कितने लाखों करोड़ों हाथियों से सजे हुए पृथ्वी को धारण करते हैं। बलराम जी ने वृक्ष को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। खूब लड़ाई हुआ, उछलते कूदते, कभी पेड़, मतलब एक दूसरे को क्रोध दिलाना। अंत में द्विविद को तो भैया उद्धार होना था, किसी अस्त्र शस्त्र से तो मर नहीं सकता था वो। अंत में बलराम जी ने उसको झपट के पकड़ लिया और उसे छाती पर अपने हाथ से एक मुक्का दिया, हाथ से। जैसे ही हाथ से स्पर्श करके मारा, बानर का बानर खून खून मुंह से उगलते हुए धरती पर गिरा और उसकी मृत्यु हुई। आकाश से सभी देवता लोग देख रहे थे, जय जयकार लगाया, नमो नमः बलदेव नमो नमः। ऋषि मुनि लोग साधु साधु के नारे लगाने लगे, बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे, क्योंकि द्विविद ने पूरे संसार में उपद्रव मचा रखा था। भगवान बलराम जी ने इसे मार करके वापस द्वारकापुरी लौट आए। अब बलराम जी के हाथ के स्पर्श से बेचारा उद्धार हुआ उसका। बलराम जी की बड़ी प्रशंसा हुई द्वारकापुरी में। तो द्विविद का उद्धार किया था बलराम जी ने, प्रलंबासुर का उद्धार किया बलराम जी ने, धेनुकासुर का उद्धार किया बलराम जी ने। बलराम जी ने भी बहुतों का उद्धार किया है। जिस जिसको भगवान नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे, उन सबको बलराम जी ने उद्धार किया है। एक बार भगवान कृष्ण चाहते थे कि
जमुना को कालिया नाग से मुक्त करें। ये तो कथा जानते हो ना, कालिया नाग की कथा। लेकिन कालिया नाग को मारना बलराम जी के सामने किसी नाग को मार दोगे, पॉसिबल नहीं है। ये नाग लोग जो है ना, बलराम जी के अनंत शेष के सब वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, परिकर है। ये सर्प लोक है, और स्वयं अनंत शेष एक सर्प की योनि में है, रहते हैं। उनके हजारों फण के ऊपर पृथ्वी ऐसी टिकी रहती है जैसे मस्तक पे एक केवल राई का दाना। तो बलराम जी तो अनंत शेष हैं, उनके सामने कालिया का वध करना, तो बलराम जी क्रोधित हो जाते। बलराम जी कभी भी कालिया का वध नहीं करने देते। भगवान मौका देख रहे थे, कब कौन से ऐसा दिन होगा जो बलराम जी नहीं जाएंगे। बलराम जी जाते ही थे भगवान के साथ गोचारण के लिए, क्योंकि यशोदा मैया का स्पेशल आदेश था कि तुम कृष्ण के साथ रहोगे, कृष्ण की रक्षा करोगे। भगवान चाह रहे थे कोई दिन ऐसा आए कि बलदाऊ जी हमारे साथ ना जाए वन में, और जिस दिन दाऊ जी वन में नहीं जाएंगे उसी दिन कालिया का नाश करेंगे। भगवान इस बात को सोच रहे हैं कि किस प्रकार से दाऊ भैया से पिंड छुड़ाएं। पिंड मतलब रोज रोज जाते हैं साथ में, तो ऐसा अवसर ढूंढ रहे थे कि बलराम जी जाए न वन में, और उसी दिन काम तमाम कर दें। मौका ढूंढ रहे थे, मौका मिल ही नहीं रहा था। एक दिन भगवान कृष्ण ने मौका ढूंढ ही लिया। क्या ढूंढा मालूम है? भगवान ने बल्ला कृष्ण ने बलराम जी को कहा कि देखो भैया, आप तो ब्रज के रक्षक हो, सबके स्वामी हो। ब्रजवासी बालक ग्वाल बाल चाह रहे हैं कि भैया वो वो गधा है ना, गधा, गधा जो वन को रक्षा कर रहा है उसको मार दो, ताकि ये लोग फल को चख सके। कौन सा फल, कौन सा फल था वो? ताड़ का, ताड़ का फल था। ताल वन में जो गधा रहता था उसको मार के जरा इन लोगों को चखाओ। आप तो बलराम जी को बड़ा वो किया, मतलब बुस्ट किया भगवान ने। आप तो ब्रज के रक्षक हो, ये हो, आप तो देवता हो, आप तो स्वामी हो, जगदीश्वर हो, हैं। आप इन ब्रज बालकों का इच्छा पूर्ति करो। हैं, गधे को मार करके भगवान ने खूब चढ़ाया। बलराम जी चढ़ गए चने के झाड़ पे। ठीक है, अभी अभी मारता हूं। गए और गधे को मार दिया। धेनुकासुर को मारा ना। अब धेनुकासुर, ये पहली बार है जो बलराम जी ने धेनुकासुर को मारा है। किसी असुर को पहली बार मारा है बलराम जी ने। अब बलराम जी जो है कह रहे भाई मधुमंगल, तुम ब्रज में जाओ और सबको बताओ कि हमने भी एक असुर मारा है, धेनुकासुर को मारा है, ताकि मेरी भी स्वागत हो। रोज कृष्ण की स्वागत होती है, आज मेरी भी स्वागत होगी। ब्रज की स्त्रियां हमारी भी आरती उतारेंगी। ब्रज के ग्वाल बाल ग्वाले हमें भी कंधे पे उठा के जय कन्हैया लाल की तरह जय बलराम जी की कुछ गुन गाएंगे। हमारी भी वाहवाही होगी। जाओ तुम पहले ब्रज में और जा करके संदेश दे दो सबको कि हमने भी एक असुर मारे हैं। रोज रोज तो लोग बोलता है ना कृष्ण मारता है, आज मैंने मारा है, जाओ सबको बोल दो। और भगवान ने क्या किया, मधुमंगल को कान फूंक दिया। सुनो मधुमंगल, तुम जाके ब्रज में जाओ और जाके बोल दो कि बलराम जी ने एक गधा मारा है। समझे? मारा असुर है, लेकिन जाके क्या बोलना, दाऊ जी ने एक गधा मारो है। अब भाई मजा आ गया मधुमंगल को, बलराम जी को छकाने के लिए। बलराम जी आ रहे एकदम सीना चौड़ा करके कि आज तो ब्रज में मेरी खूब स्वागत होगी, हमने भी मारो है एक।
यहां देखा जब सब ब्रज में आए तो सब हंस रहे हैं मुंह पे कपड़ा रख के, नारियां लोग, ग्वालिन, ब्रज गोपियां मुंह पे कपड़ा रख के ही कर रही है। जिधर देखे बलराम जी सब हंस रहे हैं। बलराम जी ने पूछा भी हुआ क्या है तुम लोग को। बलराम जी सोच रहे थे कि सब थाली लाएगा, आरती उतारेगा, वाह बलराम जी आपने मारा असुर को। बलराम जी देख रहे हैं सब हमको देख के हंस रहा है। हुआ क्या इन लोगों को है। बलराम जी ने सोचा कि पूछूं भाई क्या हो गया, ये तो उम्मीद से विपरीत हो गया, अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन। तो एक गोपी से पूछा, है रे काहे को हंस रही है। तो गोपी ने कहा कि बलराम जी तुमको असुर मारने को नहीं मिला जो तुमने गधा मारा, मैंने सुना है कि गधा मारा। अब बलराम जी तो इतने कुपित हुए, इतने कुपित हुए, किसने कहा मैंने गधे मारे, मैंने असुर मारा। तो कहाँ है मधुमंगल, ढूंढे मधुमंगल को। है मधुमंगल को पकड़ लिया, है रे बता किसके क्या बहकावे को पर तुमने ऐसी बातें कही है ब्रज में आकर के। तो मधुमंगल को पता है बलराम जी कैसे हैं, एक गुस्सा मारेंगे तो मुंह से खून ही निकल आएगा। वो डरते डरते बोल दिया, कृष्ण 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 ने बोला है। अब वो बलराम जी पहुंचे कृष्ण के पास, है कन्हैया तूने समझाया, तुमने सिखाया हुआ है, मैंने गधा मारा। अब उसके बाद क्या हुआ, अब बलराम जी बोले कि आज से तुम्हारी हमारी दोस्ती खत्म है यशोदा मैया, मैं कल से नहीं जाऊंगा इसके साथ हल चला, इसके साथ जो है गौचारण लीला गौचारण करने, ये अकेले जाएगा, मैं अपनी टुकड़ी बनाऊंगा, अपनी मित्र मंडली बनाऊंगा, और ये अपने आप अकेले जाएगा, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। अब कृष्ण जी जो है ना मन ही मन खुश हो रहे हैं, अच्छा है कल नहीं जाएंगे। क्योंकि कल किसको मारना है, कल मारना है कालिया, कालिया नाग को, जो बलराम जी के बिरादर हैं, बलराम जी के रिश्तेदार हैं वो लोग, नाग है ना, नागलोक के वासी है वो कालिया। तो अब अंदर से तो खुश हो रहे हैं, लेकिन भगवान दिखावा कर रहे हैं, अरे दाऊ भैया आप नहीं जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, आप ऐसे नाराज मत हुआ करो। नहीं नहीं, तुमने ऐसे कैसे कह दी कि मैं गधे मारे, मैंने असुर मारे गधे मारे बता तू। हाँ मारो है तो ठीक है, इसमें कौन सी आप। भगवान जो है ना, ऐसी नरलीला कर रहे हैं, ऐसा मतलब है। अंत में ये हुआ कि नाराज हो गए बलराम जी। अगले दिन बलराम जी नहीं गए, क्यों, गुस्सा में आ गए बलराम जी को। अब जब जिस दिन नहीं गए बलराम जी, बस भगवान ने सबको उठाया, गए जमुना किनारे, और उसी दिन कांड कर दिया किसका, नाग का। जिस दिन ये काम करके आए, जब उसको कालिया नाग को सबक सिखा दिया, उसके बाद बलराम जी पहुंचे, सब कोई जब पहुंच चुके थे जमुना किनारे, रात में सबने वहीं रात्रि बिताया, और वहां पे भी आग, जंगलों में आग लग गई, भगवान वहां भी आग पी लिए नहीं। बलराम जी भी बाद में गए, बलराम जी ने देखा, अच्छा अब कहूं कि कृष्ण ने क्यों मुझे इस प्रकार से छकाया है, इनको तो कालिया नाग को भगाना था, कालिया नाग का मर्दन करना था, है, इनको समझ में आ गया। अब समझ में आएगा तो क्या होगा, भगवान और कृष्ण की बात तो भैया आंखों आंखों में हुआ करती थी। बलराम जी ने आंखों में आकर कहा कि अरे अब जब यही करना था तो मुझे बता देते, जब तुमको यही मारने के लिए मुझे गुस्सा दिलाना था तो पहले बता देते, मैं नहीं आता। तुमने मेरी बदनामी भी कर दी कि मैंने गधा मारा है, लेकिन तब तक तो काम हो गया था, बलराम जी करते तो क्या करते, है ना। बलराम जी जब गुस्सा होते तो किसी से नहीं शांत होते, सिर्फ कृष्ण भगवान ही उनको शांत करते, जैसे तैसे, है। तो इस प्रकार से जो है
बलराम जी ने द्वारका में जैसे ब्रज में एक दो असुर को मारे, वैसे ही द्वारका में जाके बलराम जी से द्विविध उद्धार करवाया भगवान ने। द्विविध का उद्धार हुआ है, समझे। अब बलराम जी को फिर से क्रोध आया है। किसके ऊपर क्रोध आया है? कौरव के ऊपर। कौरवों को क्रोध आ गया बलराम जी को। बलराम जी का स्वभाव थोड़ा क्रोधी स्वभाव है। जैसे लक्ष्मण जी का स्वभाव था क्रोधी, वो भी अनंत शेष ही है लक्ष्मण जी। और जितने शेष अशेष हैं सब क्रोधी होते हैं। बात हुआ कि एक सांब है। सांब जानते हो कौन है? भगवान का बेटा। किसकी किस किस किसके किसके पुत्र है वो? जाम्बती। जाम्बती के प्रथम पुत्र सांब। वो भी बड़ा कलाकार था, बहुत वीर था भगवान की तरह ही। उसने क्या किया, दुर्योधन की एक बेटी थी, उसका नाम था लक्ष्मणा। उसने स्वयंवर किया था हस्तिनापुर में। उस स्वयंवर में दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर ले आया। कौरव को क्रोध आया है। क्रोध में सभी कौरवों ने बोला ये बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, हम लोग को नीचा दिखा करके बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। ये कन्या चाहती भी नहीं है उसको, पकड़ो बांध लो। यदुवंशी अगर नाराज हो भी जाएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। कौरव को बड़ा घमंड था, यदुवंशी हमारे ही कारण तो सुरक्षित है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। यदुवंशी तो हमसे ही धन लेकर के पृथ्वी पर भोग कर रहे हैं। इनको पकड़ने का समाचार यदि मिलेगा भी तो आएंगे तो हम लोग उनका घमंड चूर चूर कर देंगे। ऐसे ही उन लोगों का मिजाज ठंडा हो जाएगा। जानते हो कौरव ने क्या कहा? कौरव ने कहा कि हम शाम को बंदी बना लेते हैं, और यदि ये यदुवंशी आएंगे भी तो इनका घमंड ऐसे चूर कर देंगे, उन लोगों का मिजाज ठंडा हो जाएगा। मिजाज कैसे ठंडा हो जाएगा? जैसे कोई प्राणायाम करके इंद्रियों को वश में कर लेता है ना, वैसे ही मिजाज ठंडा हो जाएगा। बताओ, चौथे श्लोक में कहा है, शांतयित्वा तू तान राम सन्निधान विष्णु पुंगवान नैक्षत कुरुणाम विष्णुनाम कलिम कल्ली मलाप है। अच्छा, उसने क्या किया? दुर्योधन आदि से आज्ञा लेकर के विचार किया, सबसे कर्ण से, शल से, भूरिश्रवा से, यज्ञ केतु, दुर्योधन आदि जितने भी कुरुवंश के वीर थे, शाम को पकड़ने की तैयारी की। शाम ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कौरव का मुखिया कौन था? जो सेनापति बना था वो कर्ण था। कर्ण आया और शाम को बोला, ठहर, खड़ा रह तू। ललकारा, वाणों की वर्षा किया। भाई शाम कोई साधारण थोड़ी नहीं थे, भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। कौरवों के प्रहार से शाम को भी बड़ा कष्ट हुआ, चिढ़ गए, क्रोध हुआ। बड़ी वीरता से शाम ने लड़ाई किया।
अकेला 6 दिशाओं में लड़ाई किया। एक साथ 6 वीरों ने मिलकर के सांब को रथहीन कर दिया। एक साथ 6 वीरों ने मिलकर के ये अभिमन्यु के ऊपर में एक साथ आक्रमण किया था। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी सांब के ऊपर 6 के 6 लोगों ने इकट्ठा आक्रमण किया। सांब का रथ टूट गया, वाण मर गए, एक ने तो सांब का धनुष काट डाला। जैसे तैसे सांब पकड़े गए, बांध करके उनको ले आया कहां? हस्तिनापुर। और सांब के साथ लक्ष्मणा भी थी, इसकी पत्नी, इसकी कन्या, बेटी, दोनों को ले आए। इधर नारद जी ने खबर दे दिया यदुवंशियों को कि ऐसे ऐसे सांब के साथ ऐसे ऐसे हुआ है। यदुवंशियों को बहुत क्रोध आया। महाराज उग्रसेन से आज्ञा लेकर के कौरवों पे मतलब चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी को तो बड़ा क्रोध आया है। बलराम जी कुरुवंशियों और यदुवंशियों के बीच लड़ाई हो ठीक नहीं समझा है। क्यों? यदुवंशियों ने अपनी बेटी ब्याही है कुरुवंशियों में। कौन? कुंती। कुंती दिया ना, तो उनके तो रिश्ते हैं, बेटी ब्याही है ना। यदुवंश तो इन्होंने समझे, देखो लड़ाई ठीक ठाक नहीं है, लड़ाई अच्छी बात नहीं है, फिर भी यदुवंशियों ने लड़ाई की तैयारी तो कर ही ली है। रथ पे सवार हुए, सब पहुंच गए हस्तिनापुर। साथ में ब्राह्मण यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए, बलराम जी भी थे ही। हस्तिनापुर जाकर के लड़ाई, आक्रमण नहीं किया, बल्कि दूर ही एक उपवन में सब रुक गए। कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इसका पता लगवाया। उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा है। धृतराष्ट्र भी गए थे, सॉरी, हाँ, उद्धव जी भी गए थे। उद्धव जी को भेजा कि जाइए धृतराष्ट्र के पास। सभा में उद्धव जी गए हैं धृतराष्ट्र, जहां पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बल्लीक, दुर्योधन, सबसे उन्होंने प्रार्थना किया है। उद्धव जी जाकर के कि महाराज बलराम जी आए हैं, बलराम जी आए हैं। यह सुन के कौरवों को अच्छा लगा है, सत्कार किया है, स्वागत किया है, अगवानी किया है बलराम जी का। क्योंकि वे लोग बलराम जी के प्रभाव को जानते थे। सबने सिर झुकाकर प्रणाम किया है। उसके बाद कुशल मंगल पूछा है, सभी बातें हुई हैं। और महाराज उग्रसेन भी थे। उन्होंने, नहीं, महाराज उग्रसेन नहीं थे, गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सुनिए, महाराज उग्रसेन ने आपको एक आज्ञा दिया है। क्या? जो आज्ञा दिया है उसको तुम लोग पालन करो शीघ्रता से, अविलंब। उग्रसेन जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि आप लोगों ने, कई लोगों ने मिलकर के अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को हरा दिया और बंदी बना लिया। अगर एक एक लड़ते तो सांब नहीं हारता। आपने कई लोग एक साथ मिलकर के सांब को हराया है, यह अधर्म है। यह हम सब इसलिए सह लेते हैं कि हम आपस में संबंधी हैं, हमारा लड़ाई ना हो, एकता बनी रहे। हम झगड़ा नहीं चाहते हैं, अब झगड़ा मत बढ़ाओ, सांब को उसके पत्नी के साथ मेरे पास भेज दो। ऐसा राजा का संदेश सुनाया। कुरुवंश को यह बात अच्छी नहीं लगी। कुरुवंशी को, किसको? दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को यह बात अच्छी नहीं लगी। तिलमिला उठे, क्रोधित हो गए। वे कहने लगे, अरे
बड़े आश्चर्य की बात है। वास्तव में काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता है। देखो, आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है। ये यदुवंशी हमारी ही रोटी खा के हमें धौंस दिखाते हैं। अरे यदुवंशियों के साथ हम लोगों ने विवाह ने संबंध नहीं कर लिया कि क्या हमारे साथ ये सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया, और ये अपने बराबर मान लिया है। बताओ, यदुवंशियों को बड़ा नीचा दिखाने लगे। बोले कि बस हो चुका है, ये यदुवंशी के पास अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। सांप को दूध पिलाने पिलाने वाले के लिए घातक है। इसलिए यदुवंशियों को जो राज्य चिन्ह के लायक नहीं है, उनको हमने राज्य पद दिया। ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं, हमको ही धमकी दे रहे हैं। देखो तो, हमारे कृपा प्रसाद तो इनकी हमारे कृपा से तो इनकी बढ़त हुई है। अब ये निर्लज्ज होकर हम पर हुक्म चला रहे हैं, हमको फरमान जारी कर रहे हैं कि अच्छा नहीं होगा, छोड़ दो सांब और उसकी पत्नी को, लक्ष्मणा को। तो अब वैसे भी यदुवंश जो थे, क्योंकि लड़की दी थी ना, यदुवंशियों ने अपनी लड़की ब्याही थी ना हस्तिनापुर में, कुंती का ब्याह हुआ था। तो जब आप लड़की देते हो ना, तो लड़की वाले छोटे हो जाते हैं और लड़के वाले बड़े होते हैं, हमेशा ऐसा होता है। लड़की वाले को हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता है, जी हुजूर, और लड़का वाला बड़ा वो रहता है। वर पक्ष हमेशा श्रेष्ठ होता है, ये शास्त्र नियम है, इसमें नथिंग। आजकल लोग क्या है ना, इक्वल, वी आर इक्वल, इक्वल कुछ नहीं होता है। वर पक्ष हमेशा सीनियर होता है। तो यदुवंश हस्तिनापुर में बेटी भी आई है, तो यदुवंशी तो छोटा हो गया और हस्तिनापुर बड़े हो गए। वो अपने घमंड से ये बोल रहे हैं। बड़ा छोटा तो होता है, लेकिन हम्बली छोटे को छोटा नहीं दिखाया जाता, और बड़े लोग क्रूरता नहीं दिखाते। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, देखिए परीक्षित, कुरुवंश अपनी कुलीनता और अपने बड़े बड़े भयंकर योद्धा जैसे भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे, और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। वास्तव में कुरुवंशी घमंड में चूर थे, धन संपत्ति। थोड़े सी भी शिष्टाचार का परवाह नहीं किया, बलराम जी को दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर से लौटा दिया। नहीं मतलब, बलराम जी से दुर्वचन उल्टा सीधा कहा और हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी तो हस्तिनापुर से दूर ही किसी बगीचे में रुके थे, अपनी टेंट डाल रखा था। चाहिए क्या, चाहिए कि बलराम जी को बुलाते, स्वागत करते, राजमहल में बुलाते। इन लोगों ने बलराम जी को दुर्वचन कह के हस्तिनापुर लौटाया चुपचाप। बलराम जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, दुष्टता, अशिष्टता, ये कौरवों की अशिष्टता बर्दाश्त नहीं हुआ। कौरवों की दुर्वचन भी सुना बलराम जी ने, उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। ऐसा क्रोधित हो गए कि बलराम जी के चेहरा कोई नहीं देख सकता था, इतने क्रोध से तमतमा गए। उन्होंने कहा, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष, धन का घमंड होता है, वे शांति नहीं चाहते। सही बात है, घमंडी व्यक्ति शांति नहीं चाहता। जिसको अपने कुल की घमंड होगी, मैं तो जिसके बल, पौरुष, शक्ति का घमंड हो, धन का घमंड हो, बलराम जी ने कहा वे शांति नहीं चाहते। वे दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय, समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है ऐसे को। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए दंड का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें धीरे धीरे समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह सलाह करने के लिए यहां आया हूं, और ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं।
सभी यदुवंशी तो चाहते थे हम लड़ाई करेंगे हस्तिनापुर से। एक को बताऊं, यदि यदुवंशी में कृष्ण भी थे, कृष्ण भी चाहते थे कि अरे हमारे सांब को पकड़ लिया, जाके यदुवंश हम हस्तिनापुर को नामो मिटा देंगे। बड़े बड़े को मिटा दिया, जरासंध को मिटा दिया, हस्तिनापुर कौन सी बड़ी चीज है। तो काम तो वही तमाम कर देते हस्तिनापुर का, जब ही सबको मार डालते। लेकिन भगवान ने बलराम जी को आगे करके हस्तिनापुर को बचाया है। क्यों? हस्तिनापुर में बुआ कुंती रहती है, उसके 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र को उनका राज्य दिलाना है, धर्म की स्थापना करनी है, सुशासन व्यवस्था ये सब देना है, भगवत गीता का भी है आविर्भाव करना है, बहुत सारे कार्य करने हैं। हस्तिनापुर के ये कौरवों को मार देते तो फिर ये सब कैसे होता। भगवान ने बलराम जी को आगे किया है। वही बलराम जी कह रहे हैं, बताओ कितने दुष्ट है ये, इनको शांति प्यारी नहीं है, कलह प्यारा है। इतने घमंडी हो रहे हैं कि मेरा तिरस्कार करके गालियां बक गए। ठीक है भाई, चिंता मत करो। बलराम जी ने क्या किया मालूम है? बलराम जी ने क्या किया? आप जानते हैं बलराम जी ने क्या किया? बलराम जी ने जो किया उसको कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे, है कि नहीं। वैसे संक्षेप में बता दो, बलराम जी ने ये किया कि पूरे हस्तिनापुर को ही अपने हल से गंगा जी में बहाने लग गए। चल, पूरे हस्तिनापुर को ही इतना गुस्से हो गए, सबको पानी में डुबाने की चेष्टा कर दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ कल बताएंगे, कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्तनमानयानि कमापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने उत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज,